हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर की ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है और कैसे इसको करना चाहिए और क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं, क्या 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 आपको सुविधाएं मिलती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और डेल्टा एक्सचेंज का आपको एक ट्यूटोरियल बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चलते हैं हम डिस्क्लेमर पर। क्रिप्टोकरेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसमें आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इसमें वही पैसा इन्वेस्ट करें जो आप लूज करने के लिए रेडी हैं। हम किसी भी तरह भी कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते हैं। हमारे वीडियोस एजुकेशन एवं इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। चलिए फिर चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर की ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं। तो आज हम बात करेंगे डेल्टा एक्सचेंज के बारे में और डेल्टा एक्सचेंज को कैसे यूज़ किया जाता है। डेल्टा एक्सचेंज में आपको डिपॉजिट और विड्रॉ कैसे करना है उसका मेथड भी बताऊंगा। प्लस आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है कैसे की जाती है डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर, और इसमें फ्यूचर का भी ऑप्शन है, आप फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक और ऑप्शन जोड़ दिए गए हैं, उसका नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, आपने शेयर मार्केट में सुना होगा कि कई पर्सन जो है ऑप्शन ट्रेडिंग करके बहुत सारे पैसे अर्न करते हैं, रुपए अर्न करते हैं। तो आज मैं आपको इसी में डेल्टा एक्सचेंज में ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि इसमें आप कैसे ये चीज़ें कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम आ गए अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग के से पहले कि आपको डिपॉजिट या विड्रॉ करना हो तो आप डेल्टा एक्सचेंज में कैसे कर सकते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, रुको। ये देखिए सबसे पहले तो आपके पास ये वॉलेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और दूसरा डिपॉजिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ओके, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर चले जाना है डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर। ठीक है, डिपॉजिट में अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी करेंसी आप चूज़ कर सकते हैं जिससे कि आप इसमें डिपॉजिट कर सकें। इसका P2P का मेथड बिल्कुल भी नहीं चलता है। ठीक है, P2P का इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं की। आप पर्सन टू पर्सन किससे बाय या सेल कर सकते हैं कि आपने किसी को USDT सेंड की और आपको वो बदले में कुछ चीज़ दे दिया, आप INR सेंड करें और वो आपको USDT देते, तो P2P का ऑप्शन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। डिपॉजिट का जो ऑप्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, डायरेक्ट ये देखिए यूएस डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करें और फिर उसके बाद अपनी करेंसी सेलेक्ट करें जिसमें आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो स्टेबल कॉइन कौन सा है इसमें, ये देखिए USDT। जैसे ही मैं USDT क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे सामने ये वाला ऑप्शन खुल जाता है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें से अब आपने एड्रेस को चूज़ करना है कि आपने किस ब्लॉकचेन के जरिए अपने इन ट्रांजैक्शन है इसको करवाना है। ये देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, ERC20 और BEP20। अब ये जो ERC20 है ये इथेरियम का ब्लॉकचेन है। तो आपको पता है कि इथेरियम की गैस फीस बहुत ज़्यादा रहती है, तो हमें कौन सा चूज़ करना है, BEP20 BSC वाला ही एड्रेस चूज़ करना है। ठीक है, ये देखिए अब हम सेलेक्ट कर देते हैं BEP20 BSC। इसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास एक एड्रेस आ जाएगा, इस एड्रेस को आपने कॉपी करना है। या तो आप अगर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है तो आप वहाँ से डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं QR कोड से। ये देखिए QR कोड आपको दिखाते हैं, ये QR कोड है, आप इसके ज़रिए भी डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं अगर आपके पास आप 2 से 3 मोबाइल यूज़ करते हैं तो। ये देखिए, और ये रहा आपका वॉलेट का एड्रेस USDT का, डेल्टा एक्सचेंज का। इसको आपने कॉपी करना है। आपका अगर बाइनेंस का अकाउंट है तो आप बाइनेंस से जाकर यहाँ पर USDT ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो आपने क्या करना है, जैसे ही बाइनेंस पे जाना है, इस बाइनेंस पे जाके आपने USDT सेलेक्ट करना है और वहाँ से आपने सेंड USDT पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपने BEP20 सेलेक्ट करना है और इस एड्रेस को वहाँ पर पेस्ट कर देना है। और आपने जितने भी, मान लिया आपको $5 या $500 जितने भी चाहिए हो तो आप यहाँ पर भेज सकते हैं।
तो चलिए ये तो हो गया डिपॉजिट का, कि मैंने सबसे पहले आपको क्लियर कर दिया कि डिपॉजिट डेल्टा एक्सचेंज में इस प्रकार से करना है। जब विड्रॉ करेंगे तो विड्रॉल के लिए भी आपके पास सेम चीज़ रहेगी। ये देखिए, हम बैक चलते हैं। ये देखिए, फिर से हम उसी वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये रहा हमारा विड्रॉ का ऑप्शन। यहाँ पे भी हमने सेम क्या करना है, यूएसडीटी को क्लिक करना है। तो ये देखिए, और यहाँ पर भी हमने क्या करना है, BEP20 सिलेक्ट कर लेना है सेम। और फिर ये देखिए, जितने भी आपके पास यूएसडीटी होंगे उतने आप डेस्टिनेशन एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगा, जिस एक्सचेंज के ऊपर आप अपने इस विड्रॉ अमाउंट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। मान लीजिए आपके पास डेल्टा एक्सचेंज है, तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, बाइनेंस के ऊपर जाएंगे, वहाँ पर इसको सेंड कर देंगे यूएसडीटी को। और फिर आपके पास वजीरेक्स तो होगा ही होगा, इंडियन INR, जिस आपने क्या करना है, वहाँ से बाइनेंस ऐप से जाकर यूएसडीटी का सेम आपने कॉपी एड्रेस कर लेना है। ठीक है, एड्रेस को कॉपी करने के बाद BEP20 वहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जो आपने ट्रांजैक्शन जिस भी ब्लॉकचेन के जरिए करनी है। ठीक है, और यहाँ पर आके क्या करना है, आपने उस एड्रेस को कॉपी कर लेना है। ओके, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप अपने क्या अमाउंट को सेट कर सकते हैं कि आप कितने यूएसडीटी भेजना चाहते हैं। ये देखिए, मान लीजिए जैसे मैं एक से तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि गैस फीस भी कटेगी, तो ये देखिए, आप इतने भेज सकते हैं, जितने मर्जी है उतने मर्जी भेज सकते हैं। ठीक है, विड्रॉल फीस यू विल गेट 1,09,999 यूएसडीटी आपको मिलेंगे। बाकी जो है आपकी क्या है, फीस कट हो जाएगी। ओके, चलिए इसी प्रकार से आप डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको यूएसडीटी से फीस ज़्यादा कट रही है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो आपने जिस भी चीज़ में ट्रेडिंग की होगी उसमें आपको क्या करना है, यूएसडीटी को क्या करना है, यूएसडीटी में आपके पास अगर कोई चीज़ है तो आपने क्या करना है, टीआरएक्स को बाय कर लेना है और उस टीआरएक्स को आप बाइनेंस पर जाकर बाइनेंस पर सेंड कर सकते हैं और बाइनेंस से सीधे अपने वजीरेक्स या कॉइनडीसीएक्स जो भी आप इंडियन एक्सचेंज यूज़ करते हैं, ओके, या सन क्रिप्टो हो गया, उसमें भी आप टीआरएक्स को सेंड कर सकते हैं क्योंकि टीआरएक्स की फीस जो है बहुत कम लगती है। ओके, तो आपको उसके लिए टीआरएक्स के लिए TRC20 का एड्रेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो चलिए चलते हैं फिर। ये तो हो गया, आपके लिए क्लियर होगी बात कि आपने विड्रॉल और डिपॉजिट कैसे करना है डेल्टा एक्सचेंज में। तो चलिए अब आपको बताते हैं, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ऑफर वगैरह आपको मिलते रहते हैं। और एक ये नीचे, इस पे भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं, ये सेम ही है। ये देखिए, ये इनका डेटो का अपना नेटिव टोकन है, डेटो टोकन डेल्टा एक्सचेंज का डेटो टोकन है। तो आप इसको भी बाय करके स्टेकिंग पर लगा सकते हैं। स्टेकिंग पर लगाने से आपके जो है, आपको रिवॉर्ड के रूप में, जैसे आपने 10 दिन के लिए लगा दिया, मान लीजिए आपको 80% API मिल रही है, ओके, स्टेकिंग के ऊपर कि आपको 80% प्रॉफिट मिलेगा, तो आपको क्या है, जो आपने टोकन लगाए, मान लीजिए आपने 100 टोकन लगाए तो आपके 80 टोकन हो जाएंगे 10 दिनों के बाद, अगर आपको 80% के हिसाब से मिल रहा है 10 दिनों के लिए। ठीक है जी, आपको रिवॉर्ड जो है टोकन के रूप में मिलेगा। ठीक है, फिर उसको आप अनस्टेक भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब आगे। यहाँ पर आपको रोबो स्ट्रेटेजी मिल रही है, रोबो स्ट्रेटेजी को आप सेलेक्ट करके, ये देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए ITD इंट्राडे रिटर्न्स 48.3%, 48% पर मिल रहे हैं आपको टेदर में। ओके, और कैश फ्यूचर में आपको मिल रहे हैं कितने, 17%, और मोमेंटम में 6% का रिटर्न मिल रहा है। ओके, ये इल्ड स्ट्रेटजी है। ये देखिए, ये इल्ड स्ट्रेटजी में आपके पास इथेरियम है और USDT है और बिटकॉइन है, जबकि रोबोटिक स्ट्रेटजी में आपके पास क्या 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 है, ये देखिए टेदर ही है सिर्फ। ओके, तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ये देखिए, आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल रही हैं।
अब ये है फ्यूचर। फ्यूचर की ट्रेडिंग तो आपने बाइनेंस में की होगी कि फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उसमें क्या होता है कि आपको लॉन्ग और शॉर्ट करना पड़ता है। कि मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि आपने प्रिडिक्शन करनी है कि अभी जो है क्या है, ये जो प्राइस है ये बिल्कुल लॉन्ग जाने वाला है, एक पंप लेने वाला है, मैसी पंप लेने वाला है, तो वहाँ पर आप क्या है $500 या $100 या $5 या $1 जितने भी आप करना चाहें वो आपकी मर्जी है। हम किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के लिए आपको फोर्स नहीं करते हैं, ठीक है। हमारे वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ एवं इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए ही बनाए जाते हैं। तो चलिए वहाँ पर आप क्या करते हैं, अपनी प्रिडिक्शन करते हैं कि ये प्राइस जो है इतना ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ पर क्या चीज़ होती है, मान लीजिए वहाँ पर आपने $5 लगाए और आपने वहाँ पर लेवरेज होती है। लेवरेज का मतलब होता है सीधा कि आपके जो प्रॉफिट है वो भी मल्टीप्लाई होगा अगर प्राइस अप जाता है, अगर वो डाउन आता है तो फिर आपका जो प्राइस डाउन आया है तो उसकी जैसे आपको प्रॉफिट हुआ तो लॉस भी आपको मल्टीपल ही होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा लॉस भी। मान लीजिए अगर कोई चीज़ 2 गुना प्रॉफिट हुई आपको, जब वो 1% डाउन आएगी तो आपको 2 गुना नुकसान होगा, यानी कि लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्यूचर ट्रेडिंग। तो चलिए अब आपको बताते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या क्या होती है। ये देखिए, ये हो गया ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। ये देखिए, इसमें आपको स्ट्रेटजी बिल्डर मिल जाएगा कि कैसे, ये देखिए। और इसमें एक चीज़ होती है कि एक चीज़ एडिशनल है इसमें कि वीकली एक्सपायरी डेट हो रही है, वीकली एक्सपायरी डेट फिक्स होती है इसमें। ये देखिए, जैसे 4 मार्च है, ठीक है, फिर उसके बाद 11 है, फिर 18 है, फिर 25 है, फिर 29 है, फिर 29 अप्रैल है, फिर 24 जून है। तो चलिए ये देखिए, ये ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको सिर्फ कितने कॉइन मिलेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। बिटकॉइन है, इथेरियम है, बीएनबी है, एक्सआरपी है, सोल है, लिंक है, अवलांचे है और मैटिक है, रिपीट, ठीक है। ये 8 कॉइन मिलेंगे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए, ऑल ऑल पे आपको कॉइन दिखेंगे, ठीक है जी। और ये देखिए, इसमें 2 चीज़ें दी गई है, कॉल और पुट। अब ये कॉल और पुट का क्या लोचा है भाई, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि कॉल और पुट का क्या क्या कर सकते हैं। जैसे आप फ्यूचर में ट्रेड करते थे तो वहाँ पर आपको क्या मिलता था, लॉन्ग मिलता था, ठीक है। वहाँ पर आप क्या करते थे, लॉन्ग करते थे, ओके। और यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि प्राइस बहुत ऊपर जाने वाला है तो आप कॉल लेके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए। और जब आपको ऐसा लगे कि प्राइस जो है बिल्कुल डाउन आने वाला है, वहाँ से डाउन आ जाएगा, नीचे की तरफ आ रहा है, आप कोई भी टीए वगैरह करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह करते हैं, तो आपको पता लग ही जाता है कि क्या कि प्राइस जो है डंप हो ही जाएगा। तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पुट ले सकते हैं, ठीक है। पुट में क्या होगा, पुट में आपको पता है कि आपने ये प्रिडिक्शन कर दी कि क्या है कि प्राइस जो है नीचे जाएगा एकदम से धड़ाम से, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पुट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो पुट और कॉल है एक्चुअल में सेम ही है, बट इसमें नेम चेंज कर दिए गए हैं, ठीक है। ये देखिए, पुट पुट होगा तो इसका मतलब शॉर्ट करना है, और जब लॉन्ग होगा तो इसका मतलब कॉल करनी है, ठीक है। ये आपने शेयर मार्केट में भी सुना होगा कि पुट और कॉल का ऑप्शन होता है वहाँ पे, ठीक है, कितने पुट किए कितने कॉल लिए, ओके। तो उसी के हिसाब से वहाँ पर प्रॉफिट जनरेट होता है। लेकिन अब क्या है, क्रिप्टो मार्केट है तो क्रिप्टो करेंसी में भी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का ऑप्शन दिया जा रहा है डेल्टा एक्सचेंज में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये तो हो गया आपको। अब ये 8 ही कॉइन क्यों सिलेक्ट किए गए, जिन कॉइन्स के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा हो, जिनकी ट्रेडिंग ज़्यादा हो, उन्हीं को यहाँ पर ऐड किया जाता है, क्योंकि तभी तो भाई मार्केट चलेगी। अब जिस कॉइन में वॉल्यूम नहीं होगा तो उसको यहाँ पे लेकर करेंगे भी क्या, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से यही रीज़न है कि इन कॉइनों को जो है यहाँ पर रखा गया है जी, वॉल्यूम के कारण। इनका वॉल्यूम हाई है ट्रेडिंग में, और ऐसे भी। तो चलिए अब ये हो गई आपकी, ये देखिए, ये बुक, चलिए ऑर्डर बुक है आपकी, ठीक है। ऑर्डर बुक में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ऑर्डर को चेक कर सकते हैं। ये ऑर्डर बुक है, ये प्राइस है, ये साइज है और ये टोटल है, ठीक है। वन काउंट
ये आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे आपकी, एक कॉन्ट्रैक्ट की जो फीस लगेगी आपकी वो लगेगी 0.001 BATC। ठीक है जी। तो ये आप इसमें देख सकते हैं, ये देखिए ये रिसेंट ऑर्डर, ये देखिए ये रीसेट ऑर्डर है। ठीक है, इसमें आप ऑर्डर वगैरह को चेक कर सकते हैं कि कौन कहाँ पर क्या चल रहा है। तो चलिए अब चलते हैं ट्रेड पर। ये देखिए अब ट्रेड में आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज वालों ने भी क्या किया है, सेम ही चीज़ें रखी हुई है कि बंदे को क्यों कंफ्यूज करना, चलिए लॉन्ग और शॉर्ट ही रहने देते हैं। तो वो ये चीज़ थी कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने नेम सेम ही रखे ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो किसी को भी। तो ये देखिए अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि बाय का मतलब है लॉन्ग, अगर ऊपर जाएगा प्राइस तो आपने लॉन्ग कर लेना है, और नीचे आएगा आपकी प्रिडिक्शन होगी तो आपने शॉर्ट कर लेना है। ठीक है, उसी के हिसाब से फिर आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए लिमिट ऑर्डर, इसमें आप अपने हिसाब से कितने भी कॉइन कॉन्ट्रैक्ट को जो है बाय कर सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये देखिए अगर आप 10 कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो आपको क्या है कि इसमें 0.01 BTC की क्या है फीस कटेगी। अगर आप ये शायद एक मिनट, मेरे पास अभी क्या है बैलेंस नहीं है इसमें। ये देखिए यहाँ पे आप रिड्यूस है और पोस्ट है। ठीक है, बाय प्रीमियम आपको मिलेगा 1.23 USDT में। ठीक है, वो आपका अपने आप ही कट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आप ऑटो मार्जिन टॉपअप भी कर सकते हैं। आप इसको ऑन कर लीजिए और प्रेफरेंस अपडेटेड सक्सेसफुली चेंज योर प्रोफाइल। ठीक है, तो जो चीज़ें जो ऑटोमेटिकली चली जाएंगी जैसी चीज़ें आपने सेलेक्ट की होगी। ऑटो मार्जिन टॉपअप इज द फीचर दैट ऑटोमेटिकली एड्स मार्जिन टू ओपन पोजीशन इन ऑर्डर टू अवॉइड लिक्विडेशन। अगर आप इस ऑटोमेटिक सिस्टम को चूज़ करते हैं तो आपको क्या है इसमें एक चीज़ का फ़ायदा मिलेगा कि आपको जो है ये देखिए लिक्विडेशन से आप बच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वापस हम। ये हो गया, आपको अगर कॉल लेनी है तो आपने क्या करना है, ये देखिए आपको बिड के किसी भी ग्रीन प्राइस पर किसी पर भी क्लिक कर देना है। ये देखिए ये किया क्लिक, और उसके बाद ये देखिए ये रही मार्केट। अगर आप मार्केट देखना चाहते हैं जितने भी ब्रैकेट ऑर्डर में, ये देख लीजिए आपके पास एंट्री और क्वांटिटी कितनी है, अपने अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। और ये हो गया कंडीशनल। ये देखिए कंडीशनल में आपको ये देखिए स्टॉप मार्केट यानी कि आपको स्टॉप करना, स्टॉप लिमिट और ट्रेलिंग स्टॉप, टेक प्रॉफिट मार्केट, टेक प्रॉफिट लिमिट, ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए स्टॉप मार्केट में स्टॉप, स्टॉप लिमिट में आप स्टॉप लिमिट भी सेट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस। ओके, अब मान लो आपने कोई चीज़ बाय यानी कि लॉन्ग की हुई है। ठीक है, बाय और लॉन्ग की है तो आपको पता है कि ये अब किया है, ये प्राइस जो है यहाँ से डाउन जाने वाला है, तो आप वहाँ से वापस आकर इसको क्या है सेल में कन्वर्ट भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो। ठीक है, सेल करना चाहो, शॉर्ट करना चाहो, मतलब क्या है अगर प्राइस ऊपर जाएगा तब भी प्रॉफिट आपका है, अगर प्राइस नीचे आएगा तब भी प्रॉफिट आपका ही है। ठीक है, लेकिन अपनी रिसर्च जरूर करनी है, #DYOR। ठीक है, तो चलिए ये थे ट्रेडिंग बुक जो मैंने आपको बता दी। अब ये है चार्ट इसका। ठीक है, चार्ट में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर जा रही है। तो ये देखिए ये है हमारा बिटकॉइन का चार्ट। ठीक है, ये 1 घंटे का चार्ट है।
आप इसको टाइम कन्वर्ट कर सकते हो। अगर 1 मंथ का निकालना हो 1 मंथ का निकल जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। चार्ट्स अंडर मेंटेनेंस सम डाटा मे बी स्टेल और इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए अगर हम 7 डे का देखते हैं तो 7 डे का शायद दिखा दे। हाँ, दिख रहा है। अब 4 आवर का देखते हैं तो ये रहा 4 आवर का। ये देखिए, जैसे कि अब यहाँ पर क्या है, एक बुलिश मूवमेंट दिखा रहा है। तो आप यहाँ से क्या है, एक क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते थे, शॉर्ट या लॉन्ग की। तो चलिए, ये था चार्ट, ये मार्केट प्राइस, ठीक है, और ये डेप्थ, यानी कि डीप में आपको कितना देखना है। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें इक्वल इक्वल दिखाई दे रही है। इक्वल तो नहीं है, लेकिन ये जो क्या चीज़ है, लॉन्ग करने वाले थोड़े कम हैं और शॉर्ट की पोजीशन बहुत ज़्यादा लोगों ने ली हुई है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि किसने कितनी पोजीशन ज़्यादा ली हुई है। हमेशा होता ही है, जहाँ पर जितनी ज़्यादा पोजीशनें ऐड हुई होती है उस चीज़ को क्या लिक्विडेट कर दिया जाता है। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए चलते हैं हम वापस। ये देखिए, यहाँ पर एक और ऑप्शन है पोजीशन का। यहाँ पर आप अपनी पोजीशन चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये ओपन पोजीशन है, ये ओपन ऑर्डर है। ऑर्डर ओपन करना चाहो तो आप ओपन कर सकते हो। स्टॉप ऑर्डर है, यहाँ से स्टॉप हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ मुझे इतना ही प्रॉफिट लेना है तो आप स्टॉप कीजिए और निकल लीजिए। और फिल है, अब अगर आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो वो चीज़ें हैं। और ये रही आपकी ऑर्डर हिस्ट्री, यानी कि आपने ऑर्डर कब कब किया है और कैसे कैसे किया है, ये सारी चीज़ें। ये देखिए, तो चलिए अब हम चलते हैं होम पर। ये देखिए, यहाँ पर आप इथेरियम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, BNB भी, XRP भी, सोल, चेन लिंक, एवेक्स एवलांचे और मैटिक। ये देखिए, मैटिक में भी आप कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं रोबो स्ट्रेटजी के ऊपर कि रोबो स्ट्रेटजी कैसे की जाती है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो ये देखिए, इसमें बहुत सारे प्लान दिए गए। लार्ज कैप AMM है, जिसमें रिटर्न दिखाए गए हैं 24 घंटे के। ये कि 2% है, 4% है और ये 17% है। कैश फ्यूचर आर्बिट्रेज, टॉप 20 मोमेंटम, किसी में लॉस चला हुआ, किसी में, ये देखिए टॉप 20 मोमेंटम 48%। और ये रही स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग का तो आपको पता ही है, इसमें सारी चीज़ें आपके हाथ में होती है, बस मार्केट का ही रहता है थोड़ा बहुत जो भी रहता है। ठीक है, स्पॉट ट्रेडिंग में आप क्या है, आपको जितने की भी ट्रेडिंग करनी है उतने का कैश लेकर आना है। और अगर आपको लगता है कि डिप में आपको कोई चीज़ मिल रही है तो आप डिप में बाय कर लीजिए और हाई पर सेल कर दीजिए। ठीक है, मैं तो यही सजेशन करूँगा कि आप क्या कीजिए, होल्ड कीजिए, बिकॉज होल्ड इज गोल्ड। ये देखिए, यहाँ पे आपको मूव की हिस्ट्री दिखाई दे जाएगी कि कितनी कौन सी चीज़ें कहाँ से मूव की गई है। बिटकॉइन डेली मूव हो रहे हैं, यहाँ से 5309 बिटकॉइन डेली 407% के साथ। और ये देखिए, BNB 48 BNB है, चेन लिंक एक भी नहीं है और इथेरियम जो है 275 है। ठीक है, और ये रहा एक और ऑप्शन स्पिरिट्स का। स्पिरिट्स में आपको ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। और IRS में आपको कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है। तो चलिए, ये थे डेल्टा एक्सचेंज के बारे में जो मैंने आपको बता दिया कि इसमें आप डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं और विड्रॉल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और आप ऑप्शन ट्रेडिंग इसमें कैसे कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपको अपनी रिसर्च ज़रूर करनी है।
चलिए बात करते हैं आज के फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के बारे में। आज का जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो अभी न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, 50 से 51 की तरफ है। तो चलिए अब इसी के साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। इसमें जो मैंने टॉपिक कवर किए वो टॉपिक हैं डेल्टा एक्सचेंज फ्यूचर, ऑप्शन ट्रेडिंग, डेल्टा एक्सचेंज ऑप्शन, डेल्टा एक्सचेंज ट्यूटोरियल इन हिंदी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। व्हाट इज़ ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग इन हिंदी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। हाउ टू यूज़ डेल्टा एक्सचेंज, हाउ टू डिपॉजिट फंड इन डेल्टा एक्सचेंज कंप्लीट गाइड, डेल्टा एक्सचेंज रिव्यू इन हिंदी, हाउ टू ट्रेड फ्यूचर एंड ऑप्शन ऑन इन डेल्टा एक्सचेंज एंड ऑल अदर फीचर्स ऑफर्ड बाय डेल्टा एक्सचेंज। आपको हाई लेवरेज बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है। मेरी वीडियो के बाद अपनी रिसर्च जरूर करनी है। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद।